नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एल्डरली पेरेंट्स वांट टू रिवोक प्रॉपर्टी गिवन टू देयर चिल्ड्रन, इज इट लीगली पॉसिबल? बुजुर्ग माता पिता अपनी संपत्ति बच्चों को देने के बाद वापस लेना चाहें तो क्या ये कानूनी रूप से संभव है? बिल्कुल संभव है। इस प्रोसेस को हम रिवोकेशन ऑफ विल कहते हैं। ठीक है, अब ये चीज की दो प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है, देयर कैन बी टू प्रोसीजर फॉर दिस। अगर आपने विल कर रखी है, इट इज रजिस्टर्ड, ठीक है, तो या तो आप इसी कानून के तहत जाएं, ठीक है, दैट इज मेंटेनेंस एंड वेलफेयर, दिस 2007 एक्ट के उसमें जाएं। अगर आपने रजिस्टर्ड कर रखी है इसमें, तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी ना आइडियलिस्टिक चीजें नहीं बोलनी चाहिए। समटाइम्स पीपल बिकम्स नॉट ओनली ओल्ड, ठीक है, हो सकता है कि वो 60 प्लस ही हो, 70 प्लस नहीं हो, 80 प्लस नहीं हो, लेकिन वो इतने बीमार पड़ गए हैं कि वो बेड रिडन हो गए। अब वो उस प्रोसीजर के लिए डीएम के पास भी नहीं जा सकते, और अभी इतनी सुविधा नहीं है कि वहां से वीसी चले। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू प्रैक्टिकलिटीज विच आई वांट सीनियर सिटीजन्स टू नो। ठीक है, तो वो किसी ना किसी तरीके से किसी ऐसे इंसान को अपॉइंट करे, बिकॉज ये लॉ बोलता है कि चाहे आप खुद जाए, चाहे आपका ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जाए, आप ये प्रोसीजर इनिशिएट करें। अपॉइंट करने के लिए भी कोई प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, या हम पेपर पे लिख के दे दें और वो बन जाते हैं? देयर इज आप पावर ऑफ अटॉर्नी को जाइए, तहसील में जाइए, सिविल कोर्ट में जाइए, वहां पर आप किसी भी नॉर्मल जो कि पेपर वगैरह बेचते हैं, नोटराइज्ड जो लोग होते हैं, उसमें डू सम होमवर्क। आप किसी लॉयर को जानते हैं तो उसको ये काम आप दे सकते हैं। आप अगर खुद ये काम इनिशिएट करना चाहते हैं, जो लोग नोटराइज करते हैं, आप उनको कहिए कि सर ऐसे ऐसे बात है, आप मेरे लिए एक पावर ऑफ अटॉर्नी ड्राफ्ट करिए। ठीक है, आप उसे पढ़िए। अगर आप पढ़ना नहीं जानते हैं किसी भी वजह से, या आप मतलब हो सकता है कभी कभी किसी की आंखों का ऑपरेशन हुआ हो या कोई भी वजह हो, ठीक है, तो आप किसी भरोसेमंद आदमी को साथ ले जाइए। अपने साइन करने से पहले प्लीज सीनियर सिटीजन आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि